हेलो। हाँ भैया, वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे। जी, आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया, नाम हमारा ऐसे ही खराब है कौन सा फोन लेके गए थे? का। अच्छा, आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या क्या क्या? जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है, लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क सब है भैया। हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते हैं ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा है द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। हाँ, तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। कि फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है। गर्लफ्रेंड ठीक है, लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम मान लेते, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से लगातार हो रहा है। 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। 7 दिन तो अभी पता लगा तुम्हें? ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं, और किसी से बात कर रहे? वो किसी और से नहीं बात कर रही है। हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है। हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। आप उस पर लांछन लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये? हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोले बेबी क्या हुआ बेबी। तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी, लगा नहीं। ओ भाई, ओ सुन सुन सुन, हाँ कटवा रहा है तू अपना। क्या बोले? झूठ बोल रही है, किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप? थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है। बेबी सोना सुन भैया एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड। तू बिल्कुल ही गया, तू नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। ए हेलो, बात क्या है? मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही है, सुन लिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बना रही हूँ। अरे तू पागल है क्या? लाउड स्पीकर बोल के तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी, आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया है तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है, तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। दीदी, हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है गाय, हम बता रहे हैं आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप ठीक हो? आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना, ठीक है? क्या है? अरे मतलब फोन मत समझाओ भाई, छोड़। हंस रहा? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से, मुर्गा बना रहे थे भाई। अबे यार। हेलो शालिनी, राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुश मिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah, ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स thank you. एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। Oh, really? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। I'm too hot actually. I feel that. Too तब hot. तो too आपको sexy. गर्मी में Like बाहर a निकलना ही frog. नहीं चाहिए। It's just a small IQ test that we want to take, अगर आपकी इजाजत हो तो। Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Alright. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, definitely. तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था, उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate Okay, so I'll ask you a very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड latte आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप hot हो जाएगी, उसका टेम्परेचर क्या अपने आप बात raise हो है। जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? Do you know that? Hello, excuse me. ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, Excuse me, You guys आप मुझे बुला think- रहे हैं, आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के You लिए guys think that she'll be a model? Sir, हाँ? एक चार- अरे नहीं यार, I am talking to her very politely, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब। Sir, वो she's- मुझे पूछ रही है। आप ऐसे She's hot, sir. बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी, आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके ओके, That's वी okay, but- फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है, चलेगा। या व्हाट डू यू मीन बाय IQ नहीं है? ऐसा Sir, she's hot, sir. थोड़ा होता है। हाउ कैन यू You've- से दिस you've- टू मी? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड, ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये?
ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज, आप बोलना, बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है। सोम्या सूरज। अरे कितना गाली देगी। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो, पूर्वी जी से बात हो रही है। हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी जी जी, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। उसको वहाँ डाल दूं? मैडम इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं? थोड़ा आप काम वाम कर रहे हैं ना घर का, जी, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था। कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी जी, एकदम एकदम तैयार हूँ। आप बात में मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। जी? कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा। आपको मिला कुछ नहीं आपने है। ये बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना? तो हमने आपको एडवांस में बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत है आपको फोन करने की? आपसे बड़ा मैंने ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? you know finally it's happening. I'm going to Europe, मतलब मैं Prague, जा रही हूँ? Vienna, Austria, Munich. मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था। I have so many plans, you see, shopping, खाना, local food. और एक पता है second, मैंने एक second, डिसाइड madam, किया है hello? कि every ए, hello, picture hello, that I listen, post, I hello? will tag you. आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए, फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे आगे बस बताने आप के लिए मुझे कि कॉल आपको कर- कुछ आप नहीं मुझे मिला है। कॉल ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है, उन्होंने कॉल करा, मैंने कहाँ कॉल करा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, I'm so excited. आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? हाँ, रहो एक्साइटेड रहो, भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल पागल कहीं के। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना जी। तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि अरे आप बकवास विनर नहीं बंद है। कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। आप मुर्गा है आप। हेलो, जी, आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। गॉड। হ্যালো মাছলি বাবা থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ 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 আপনি যে মাছটা নিয়ে গেছেন उसका पेमेंट कुछ बाकी है, आपने 500 रुपए दिए थे, 7,000 रुपए बाकी है। 7,000 মানে আমি 7,000 रुपीज। अरे आपको अरे मैं बोल रहा ना, बंद करो यहाँ पे। अरे आपको मालूम नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है? ভুল হচ্ছে दादा, मेरा कोई भूल नहीं हो रहा है। इधर में आप ले गए मछली, भाला मेरे को यहाँ पर गड़ रहा है। पूरे लोग अरे भाला मत गाड़ो, इधर में बैठो ना तुम लोग। अरे आप बात कर रहे हैं, रुको। आप जो मछली उठाए हैं, आपको मालूम वो कौन थी? कौन थी? मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी थी, रानी थी, रानी। उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। आप मछली उठा के ले गए। ফুল ফ্যামিলি খেয়ে নিয়েছি এখন तो मछली के पति से बात कीजिए, राजा इधर में बैठा हुआ है अभी। अबे बात करना। हेलो, এই সকাল সকাল কি ইয়ার কি মারছো আমার সঙ্গে? हमारी मछलावती को आप खा गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। সকাল সকাল এমনি আমার কাজে ফাজে বেরোবো এখন। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल ने गल दोनों खाई। अरे राजा जी, सॉरी, আমি ফোনটা রাখবো। आपने जो मछली खाई वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी थी। एक अबला मछली को हमने বললাম তো কি মছলি पूरा साम्राज्य उसका खाली कर दिया हमने। কম্পেনসেশন দাদা, সেটা তো দিতেই হবে, না দিলে আপনার পেটটা ছিঁড়ে আমরা ওই 7,000 টাকাটা বের করে নেবো। আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমি প্রতিশোধ তো বদলা हो गया। সকালবেলা তুমি
जाएगा पाओगे ना? अरे सुनिए ना, 7,000 रुपए दीजिए ना, राजा का शादी कराएंगे वापस से। सुनिए ना, राजा का शादी करवाना है, 7,000 रुपए वो बैंड वाला मांग रहा है पैसे, ठीक है? पागला करो तो फोन बोल लगी थे। मछली खाने से पहले आपने सोचा नहीं कि मछली जल की रानी है, रानी को खा गए आप। हमें हमारे टाका दी थी, हमें टाका दो ना। जल की रानी है, वही है। अरे दादा, इट्स ओके। सुनिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। लेकिन दादा, मछली जो खाई ना, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी, किसी की হ্যালো, আমি কবিতা বলছি। বলুন, কি দরকার আতায় আপনার? পাতায় দুইটি বুড়ো তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন আপনি? আমি কবিতা বলছি। কবিতা বলছেন, বলুন, মানে কি বলবেন আপনি সেটা বলুন। তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে। আরে আমি কবিতা শুনতে চাইনি, আপনি তো বলছেন কবিতা বলছে। কবিতা তো আপনার নাম, আপনি বলুন আপনি কি বলতে চান। আতায় পাতায় দুইটি বুড়ো দেখতে পেল পাহাড় আরে চূড়ো। বাবা, খালি খালি পাগলামি করে যাচ্ছেন। আপনি কবিতা বলছেন, কবিতার কথা বলুন। আতায় পাতায় দুইটি আরে বুড়ো আপনি দেখতে থামুন, পেল মানে কি পাহাড় চূড়ো। পাগল নাকি রে ভাই, সকালবেলা এইসব গন্ডগোল পাকাচ্ছে। তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে। আরে শুনতে সকালবেলা ঝামেলা করছে কাজের সময়। হ্যালো দাদা, আমি দাদুল বলছিলাম। কে কে? দাদুল। হ্যাঁ বলুন। আমার বোন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। আপনাকেই চিনতে পারলাম না তো, আপনার বোনকে আবার আপনি আপনার বোনকে ফোন দিচ্ছেন। আমার বোনের খুব দরকার আছে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা, একটু শুনুন আমার বোনের কথা। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, আমি কবিতা বলছি। আবার আরে ফোন রাখবি, আবার চালাতে শুরু করে। হ্যালো, ফুড়কি ধানের মুড়কি আরে ইঁদুর চাটে গুড়কি। पहले कविता सुने, उसके बाद अपना सही विकल्प चुने। টিকটিকিরা বানায় বাড়ি ফড়িং ভাঙে। পাগল কি বলে যাচ্ছে তখন থেকে, চলে দিচ্ছে সকাল থেকে। इस कविता को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए कविता के खत्म होने पर एक दबाए। ধানের মুড়কি একদম সবার অফিস আওয়ারে কবিতা শোনা আছে, গুষ্টি পিষ্টি একসঙ্গে পিছিয়ে দেবো। উড়কি ধানের আরে আবার শুরু করলো। ইঁদুর চাটে গুড়কি বানায় বাড়ি। ईदुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब बताएं और 1 लाख रुपए का इनाम पाए। ইঁদুরকে ইংরেজিতে র্যাট বলে। पैसे का लालच इंसान से क्या नहीं करवा लेता। अब कविता सुने। টিকটিকিরা বানায় বাড়ি ফড়িং ভাঙে সুরকি উড়কি ধানের মুড়কি টিকটিকিরা বানায় বাড়ি। কবিতা সারা পাগল কবিতা শুনিয়ে কে বলছে আপনার? अगर आपको कविता पसंद आई हो तो अपने मोबाइल पे 1 दबाएं। কোনো পছন্দ হয়নি, মন ছাড়ো। কিচ্ছু পছন্দ হয়নি, পছন্দ হয় সকাল থেকে কবিতা শোনা দরকার নেই। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया मेरे को ऐसा कविता আমার বোন কবিতার কিন্তু একটা কবিতা শুনতেই হবে। মৌমাছিরা মধু লোটে আমি যাব মধু পুড়কি। চলো বেটে। हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। आपको मैं पहचाना नहीं, कहाँ मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा, माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक, नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम क्या है। उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है। पागल कर दिया है? वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं नहीं, बेकार में वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। आप होने दीजिए ना। नहीं नहीं, सुनिए आप, ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे वाओ क्या लग रहे थे।
अरे मुंह से गलती नहीं पहनी। सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत हाँ, जलील आदमी है सुनाइए। वो, जलील आदमी है। अच्छा जलील आदमी है। और आप कहाँ थे आगे बीच में? मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है। एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ, बिल्कुल मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पाँव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यूल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा। लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन। या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बॉस, आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं, वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना। उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे, मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई है। कैंसिल कर देते हैं इसको। कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए। हाँ, तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज में, तुमको तेलुगु में, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ इधर साले। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई, क्या हेलो दादा, आप कल हमारा दुकान से चिकन लेकर के गए थे, आपने खा लिया क्या वो चिकन? হ্যাঁ, খাবো তো অবশ্যই। কেন? না কিছুই না। আরে হ্যালো, কি হয়েছে বল? আমার ছেলে ভুল করে আপনাকে মরা মুরগি বিক্রি করে দিয়েছে। মানে কাটা ছিল তো দেখলাম ওটা। হ্যাঁ, ওটা অনেক দিন আগেই মরে গেছিল। তো अब तो कुछ कर नहीं सकते, আপনি তো খেয়ে নিয়েছেন। ঠিক আছে, তাহলে আমি রাখছি। হ্যাঁ দাদা। আরে ওই তোর দোকানে আমি যাচ্ছি, আমি পাড়া থেকে লোক নিয়ে যাবো। दादा, दुकान में आके कोई फायदा नहीं है, आखिरी मुर्गी बस 2 घंटे पहले ही बेची हमने, तो दुकान बंद करके हम लोग गाँव जा रहे हैं। আমি পুরো মেরে লাট করে দেবো বলে দিচ্ছি। ও দাদা, আমি এখন শিয়ালদা স্টেশনে আছি, আমরা তো চলে যাচ্ছি। তুলে এনে মারবো তোমাকে আমি। दादा देखिए, अब आप तो आपको चिकनगुनिया होगा। चिकनगुनिया तो मौसा देखा है, मुर्गी कब देखा? अरे वो पहले होता था दादा, अभी चिकनगुनिया जो है वो चिकन से ही होता है। अब तो बस कुछ ही दिन रहेंगे। साला যদি কিছু হয় না তো গ্রাম থেকে তুলে এনে খেলাবো তো, তোমাকে আমি বলে দিলাম। कुछ नहीं होगा दादा, आपको ज्यादा से ज्यादा आप मर जाइएगा और कुछ नहीं होगा। तू रुक। है दादा, है। हम काहे रुकेंगे, तेरा बाप का नौकर है क्या? তুই শালা তোর ফোন নাম্বার ট্রেস করে তোকে তুলে আনবো আমি বলে দিচ্ছি। मेरा আমার ফ্যামিলি কোনো सुनिए, मेरा भी नहीं उगा पाएंगे आप, समझे? তুই দেখ না কি তোর। नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं ना। देखिए, आदमी मुसाफिर आता जाता है। মুরগি আমি তোমার পেছনে যদি কিছু হয় আমার। दादा, अपनी भालो থাকবেন दादा। हेलो, आपने कल कोई चिकन खाया था? हाँ। यानी कि आपने कल मुर्गी खाई है? হ্যাঁ বলছি তো মুরগি রান্না হয়েছিল। इसका मतलब कि वो जो पक 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 करता है, आपने वो खाया है? আরে মুরগি কি 10-12 রকমের হয়? কে বলছিস বল? आई एम द डॉक्टर एंड आपका नंबर मुझे वो चिकन दुकान वाले ने दिया है। मेरी फीस 1000 रुपए, वो मैं आपसे बाद में लूंगा। किसर फीस? आपका इलाज कर रहा हूँ मैं फोन पे, उसके लिए। अबे इलाज फोन पे होता है क्या? दादा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है दादा, आजकल डॉक्टर लोग के पास में टाइम नहीं है, फोन पे इलाज कर देते हैं। हमें मालूम को हुआ क्या? सुन, हेलो तो टाइम नहीं है। हमें मालूम आपको क्या हुआ है। यू आर सफरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ चिकनगुनिया। कोनो चिकनगुनिया আমি সুস্থ হই আছি। इससे पहले आप छोड़ दे दुनिया, मैं आपको उपाय बता दूं। बड़ा डॉक्टर আমার লাগবে না। सुबह सुबह हम आपके घर पे आदमी भेजेंगे, सुबह में जब आप निकालेंगे तो वो चिकन पकौड़ों का टेस्ट होगा। তুই কে বলছিস আমি জানি না, ওই মুরগিগুলোকেও খেলাবো আর তোকেও গিয়ে খেলাবো আমি। दादा, जस्ट टेल मी वन थिंग, जो चिकन पकौड़े निकलेंगे वो आप भी टेस्ट करके देखेंगे? তোর ছোট ছোট কাটবো, কেটে কেটে পকোড়া করে বেচবো যদি আমার মাথা খাস এখনটা ফোন করে। तो चिकन पकौड़ा का टेस्ट होगा 2 स्टेजेस में, एक है मॉलिक्यूलर स्टेज, एक है सिंगुलर स्टेज। ओके,
কেন মাথা খাচ্ছিস বলতো তখন থেকে ফোন করে করে? মুরগিওয়ালা ফোন মাথা খেলো, এখন এই ডাক্তার কোথায়? द डॉक्टर इज आरजे प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। আমি মুরগি কিনেছি সেই খবরও তোমার কাছে চলে গেছে? हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं, तो वो चले जाते हैं। फिर भी कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएंगे। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए, हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए, तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं, आप भैया आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए, ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया। वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए, अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को, तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक रहेगी, आर पार नहीं होगी भैया। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी? आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का? नहीं, ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं, ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे। मैं तो देखिए, आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? नहीं भैया, एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे बस। तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो या नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत, सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखे, तुम बोल दोगे हाँ सूरज का आकार का वो बनाए थे। अब भैया वो तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गणपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गणपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी पे, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है। सबका घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आपको फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी, तो तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दे, ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को टालते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया, मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हाँ, इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने झूला लगवाएंगे। हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया डर यार। कॉलेज में जाने वाले प्रवीण भाई हाल फिलहाल में 350 रुपीज का एक कच्छा लेकर आए अंडरगारमेंट, जिसपे कुछ डिजाइन बना हुआ है, लेकिन चोट तब हो गई जब
डब्बे में से निकाला तो उधड़ा हुआ सा था। भयंकर बवाल मचाया दुकान पे जाके, और ये भी बोला तेरे को कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा। चलो हम भी साथ में चल लेते हैं, बजाओ इनका। हेलो, नमस्कार प्रवीण, मैं अमित बात कर रहा हूँ न्यूज के बिहाफ पे। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है एज ए ग्राहक आपका हाल फिलहाल में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, गारमेंट्स का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप परेशानी में आए थे, तो बताएंगे जरा क्या क्या माजरा था पूरा? नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ तो किस चीज में आई थी? शर्ट में आई थी, पैंट में आई थी, क्या चीज थी? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़िए ना अब। प्रवीण हमें पता चलना चाहिए कि किस ग्राहक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। सर वो थोड़ा सा उधड़ गया था। क्या? सर थोड़ा सा कपड़ा था, जो कपड़ा लिया था वो थोड़ा फट गया था। कपड़ा क्या था? शर्ट थी, पैंट थी, क्या थी? कच्चा था। है जी? कच्चा था। कच्चा था, ओके। कितने का खरीदा था आपने एक कच्चा? मैंने 350 का। प्रवीण हमने एक पैनल डिस्कशन बिठाया है जहां पर और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे और थोड़ा सा हम अथॉरिटीज को भी लेंगे कि ये ग्राहक जो इस तरह की परेशानी से सामना करते हैं जिस चीज का, उसके लिए आपको लिया जाएगा। तो आप आज रात को फ्री हैं? हाँ। क्योंकि आपको आज हम नेशनल टीवी पे लेके जाएंगे प्रवीण, जहाँ पर आप अपनी परेशानी जो है, समस्या जो है वो रख सकते हैं। नहीं सर आप क्या चाहते हो? मैं अपने कच्चे की मैं नेशनल टीवी पे बताऊं कि मेरा कच्चा फट गया था? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आके। छेद कितने थे? बड़े थे छोटे थे? सर छेद थे, छोटे बड़े, आपको क्या मतलब? आपको क्या मेरी बेइज्जती करानी है क्या? मैंने नेशनल टीवी पे सबको बता के मेरा कच्चा फट गया था? पागल वाली बातें कर रहे हो आप। हेलो, नमस्कार प्रवीण। हेलो जी, अमित बात कर रहा हूँ मैं न्यूज के बिहाफ पे। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ वो टेलीफोन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से। बताइए। अरे क्या चाहते हो सर आप? दिखाना चाहते हैं कि कितना दर्द है यार, और कुछ नहीं आना चाहता मैं सर। क्या आप छोटी बातें कर रहे हो? मैं आप कच्चे के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं क्या आपने? प्रवीण जी आप कमाल कर रहे हैं। आपको एक तो नेशनल टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं हम आपको, न्यूज चैनल पे, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। बताओ। अरे भाई तुम्हें और कोई बात नहीं मिलती क्या? इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दुनिया में। अब मैं कॉलेज में जाने वाला लड़का, और तुम मेरे कच्चे की पूरी दुनिया को बता रहे हो कच्चे के बारे में। बिल्कुल दिमाग नहीं यार तुम्हारे में, कैसे किसी की बेइज्जती कर रहे हो यार तुम? नहीं आना मुझे यार टीवी पे। मैं पागल हो तुम तो। मैं समझ सकता हूँ, बस आपको एक मौका देना चाह रहे थे। आधे घंटे के लिए आ जाएंगे टीवी पे? नहीं आना सर, नहीं आना। 15 मिनट के लिए तुम्हें लाऊं मैं तुम्हारा कच्चा लाऊं? 10 मिनट। चोर बाजार से लाता हूँ मैं अपना कच्चा, स्कूटर साफ करूंगा उससे मैं। बोलो आप क्या कर रहे हो? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट के लिए आ जाएंगे? सर आप ऐसे फालतू मत बोलिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। प्रवीण। हेलो भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे भाई यार, लेनी देनी कर देते हो यार तुम। हाँ क्या बता दो? सुपरमैन था। एकदम ताजा खबर आ रही है पीयूष जी के घर से जी। इन्होंने डीडीए का फार्म भरा था। हाँ। अब डीडीए का तो फ्लैट निकला नहीं, लेकिन वो जो पैसा था 10,000 रुपया, वो अभी अकाउंट में रिफंड हुआ है। और बहुत चहक रहे हैं 10,000 रुपए देख के। तो चहकने वाले का क्या करा जाता है? थोड़ा महकाओ इन्हें। बैंड। हेलो भैया, दयाल बोल रहा हूँ डीडीए के रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपने फॉर्म भरा था ना एक? हाँ जी भरा था। आपका फ्लैट निकला नहीं? हाँ जी। 10,000 रुपए आपको वापस आ गए। हाँ मेरे तो दूसरे 10,000 आपकी वाइफ के अकाउंट में आ गए हैं। वाइफ के अकाउंट में आ गए? हाँ भैया देखो, ऐसा है, इतना ना मासूम मत बनो। हमें भी पता है, आपको पता है। तो ऐसा है कि यहाँ से कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपए जो है ना, जल्द से जल्द जो है रिफंड करने हैं। भैया जी ऐसा तो पता नहीं मेरे को तो कि 10,000 रुपए आ गए हैं। मैंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो किसी भी हालत में देखो करने ही। 1 घंटे में तो नहीं होगा, अभी मैं जाऊंगा चेक करूंगा, खाता तो चेक। अरे देख लेना यार, तुम मतलब जिद पे अड़े हुए, पेनल्टी ठुकवा दूं क्या? भाई पेनल्टी ठुकवा, मेरी गलती को थोड़ी ना। तुम्हारी गलती है जब। अरे यार तुमने मेरे खाते। ओए सही से बात कर, सरकारी दफ्तर से बोल रहा हूँ, कोई अफसर हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। बोल रहा तो तमीज से तू बात करना। तुम इससे किस तरीके से बात कर रहा है? कोई तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तमीज नहीं है? अच्छा सुन मेरी बात, फिर गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मैं अपनी जेब से जो है 10,000 रुपए जमा करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है? अच्छा करवा दीजिए। ठीक है। अगर मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं खाता चेक करूंगा, खाते में आ गए होंगे तो फिर मैं आपको वापस करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनो, एक मैडम का फोन आएगा। अच्छा। रोजी नाम की जी। कुछ बताएंगी, वो कर देना, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाय ये प्रदीप। हाँ जी। और रोजी दिस साइड। हाँ जी बताइए। हाउ आर यू? आई एम गुड। एक पेपर पेन ले लेंगे आप प्लीज? एक मिनट। अरे पेन देना। हाँ जी। राइट प्लीज। जी बोलिए। 1 लिप कलर फ्रॉम मावालिन। मवाली? लिप कलर। अच्छा। फ्रॉम मावालिन। लिप कलर मवाली। शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉम धारा। अच्छा। एंड नाइस बेब टॉप।
ये क्या है मैडम? तीनों सामान आप मेरे को खान मार्केट से लेके ड्रॉप कर जाएंगे डेफ कॉल में। क्यों जी? हैं जी? क्यों? एक्सक्यूज मी, दयाल जी का फोन नहीं है आपको? दयाल जी का फोन आया ना, ये थोड़ी ना मैं आपका सामान थोड़ी ना खरीदने जाऊंगा अब खान मार्केट है कहीं भी। नो बट आई थिंक यू ओ हिम 10,000 रुपीज, राइट? यू डोंट ओ मी एनी मनी एक्चुअली। डीडीए में, आप डीडीए में काम करती हैं? नो नॉट फार दूर तक भी नहीं। मैडम ये ऐसा ही कोई वो ना है कि आप उससे दयाल से बात कर लिए, मैं ऐसे नहीं आपको शॉपिंग करके मैं आपको मवाले की लिप कलर लेके दूंगा और ये शॉर्ट स्कर्ट लेके दूंगा, ये कुछ मैं क्यों खरीदूंगा जी ये सब चीजें? एक्सक्यूज मी, आप डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल। मेरे उसका नहीं है, आपका और उसका दयाल का क्या चक्कर चल रहा है मुझे ना पता। मैं नहीं ये सब चीजें करूंगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी, साला ठरकी सा बंदा फोन कर रहा है कि 10,000 रुपए। जब सरकार के पैसे हैं तो भाई सरकार को देंगे पैसे। Dayal, I think you need to come in the picture. हेलो हेलो भाई साहब, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष दिल्ली के दो कड़क लौंडे आपका बेड पे जा रहे थे सर। तुम लोग तो बहुत ही कड़क हो भाई।